देखो रे, चैप्टर का नाम क्या है? हमारी नींद। हमारी नींद। और राइटर कौन है रे? वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल। चलिए सुनिए, पढ़ते हैं आराम से, बस खाली देखिए वीरेन डंगवाल के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद इसका कविता भी पढ़ लेंगे। देखिए, कह रहा कि प्रमुख समकालीन कवि वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था? 5 अगस्त 1947। मतलब सोचो, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तब ये 10 दिन का था। ये 10 दिन का था, ठीक ना? मतलब 5 अगस्त को पैदा हुआ, 15 अगस्त को आज़ाद हुआ ना रे, तो 10 दिन का बच्चा होगा ये, ठीक है ना? चलिए आगे। आगे कहाँ पर हुआ था? तो कृति नगर, टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल में हुआ था, ठीक है। ये भी उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल। आगे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद डंगवाल जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया था। बहुत जगह पढ़ा लिखा, ठीक है, तब जाकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। और यहीं से आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर डीलिट की उपाधि पाई। मतलब करा वहीं पर क्या हुआ था? हिंदी में क्या था? डिलीट किया था। डिलीट एक सब्जेक्ट होता है, कोर्स होता है। उपाधि पाई। वे 1971 ईस्वी से बरेली कॉलेज में अध्यापन करते रहे। मतलब बरेली कॉलेज में पढ़ाते थे। अध्यापन मतलब क्या था? पढ़ाना, पढ़ाते थे। डंगवाल जी हिंदी और अंग्रेजी में पत्रकारिता भी करते थे। उन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित अमृत प्रभात, याद रखना अमृत प्रभात एक क्या है? पत्रिका का नाम है, पेपर का नाम है, ठीक है। प्रभात में कुछ वर्षों तक घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन भी किया। मतलब कि घूमता आईना नाम से अमृत प्रभात में क्या था? लिखते थे, एक लेखन, स्तंभ लेखन। सुनो जरा, मतलब कभी कभी हम सब क्या करते थे कि जब मंगल होता था ना, मंगल या सोमवार, याद नहीं आ रहा है, तो जो दैनिक जागरण आता था ना, दैनिक जागरण में एक छोटा सा किताब अथी आता था दैनिक जागरण के साथ, और उसमें बच्चा के द्वारा लिखा हुआ नहीं होता है, कुछ लिख के उसमें देता पढ़ने में। जैसे यहाँ देखो सुनो, और अखबार का नाम क्या है? अमृत प्रभात। और अमृत प्रभात में ही घूमता आईना नाम से कुछ अथी लिखते थे, शीर्षक देकर लिखते थे। आगे करा वे दैनिक जो डेली निकलता है, दैनिक मतलब क्या आता है? डेली निकलने वाला नाम क्या था? अमर उजाला। अभी भी निकलता अमर उजाला, ठीक। कहीं जाओ खगड़िया तो बोलेगा अमर उजाला चाहिए, पेपर का नाम है ये, अमर उजाला मिल जाएगा। वे दैनिक अमर उजाला के संपादक के सलाहकार भी थे। ये सलाहकार, याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि किसके सलाहकार थे? अमर उजाला के। आगे कविता में यथार्थ को देखने और पहचानने का वीरेन डंगवाल का तरीका बहुत अलग, अनूठा और बुनियादी किस्म का है। मतलब कर ये अलग तरीके से पहचानते थे। 1991 में प्रकाशित उनका पहला कविता संग्रह है, याद रखना, उसका पहला कविता संग्रह का नाम क्या था? इसी दुनिया में। कविता संग्रह मतलब कविता का किताब। इसी दुनिया में आज भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण लगता है, आज भी फेमस है ये चीज़, ठीक है। उन्होंने कविता में समाज के साधारण जनों और हाशियों पर स्थित जीवन के जो विलक्षण ब्यौरे और दृश्य रचे हैं, वे कविता में और कविता से बाहर विवेचन करने वाले हैं। मतलब ये भी कह रहा है कि आज के ज़माने में जो चल रहा है उसके बारे में भी ये लिखते हैं। कह रहा कि उन्होंने कविता के मार्फत ऐसी बहुत सी वस्तुओं और उपस्थितियों के विमर्श का संसार निर्मित किया है जो प्राय ओझल और अनदेखी थी। मतलब अगर इसने बहुत कुछ ऐसे चीज़ लिखा है जो असल में आदमी देख नहीं पाता। तुम जरा बताओ, पेड़ तो डेली बढ़ता है, वृक्ष नहीं रे, एक वृक्ष बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? क्या हम उसको देखते हैं? ये सब वो तो दिमाग में लगाते हैं क्या? वो छोटा छोटा चीज़ को ये उठा के लाते हैं, सॉरी, ये वीरेन डंगवाल। आगे कहा कि उनकी कविता में जनवादी परिवर्तन की मूल प्रतिज्ञा और उसकी बुनावट में ठेठ देसी किस्म के खास और आम तत्सम तद्भव। मतलब कह रहा ये जो भाषा लिखते हैं तो ठेठ देसी भाषा में लिख देते हैं उसको। आगे वीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में श्रेष्ठता, इसको बोलते हैं, सन्नाटा से होना है, श्रेष्ठता कहते हैं। दुष्चक्र में श्रेष्ठता काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि किस पर उसको मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार? दुष्चक्र में श्रेष्ठता पर। आगे करा कि उन्हें इसी दुनिया में इस पर लिखा रघुवीर साहित्य स्मृति पुरस्कार मिला है। 2 को मिल गया पुरस्कार, ठीक है, दोनों अलग अलग किताबों में मिला है, ठीक है। उसने श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार और कविता के लिए शमशेर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। डंगवाल जी ने विपुल परिमाण में अनुवाद कार्य भी किए हैं। तुर्की के महाकवि जिसका नाम था नाजिम हिकमत, इसका अनुवाद कविता का देखो रे, तुर्की के कवि थे जिसका नाम क्या था? नाजिम हिकमत। इसकी कविताओं का अनुवाद उन्होंने पहल पुस्तिका के रूप में किया, अनुवाद भी किया था, ठीक है। आगे करा उन्होंने विश्व कविता से पाब्लो नेरूदा, बर्तोल
क्या रे, बर्तोल्त ब्रेख्त, बास्को पोपा, मिरोस्लाव होलुब, तदेउस रूजेविच आदि, ये सब आदमी का नाम है। देखो कैसे नाम है, कैसे बुलाता, ये सब नाम में हम देख यही सोचते हैं कि अगर मैप वगैरह बुलाता कैसे होगा, कैसे बुलाता होगा, हेलो हेलो इधर हेलो क्या है होलुब यार नाम बता दो, मिरोस्लाव होलुब, अदा कैसे बुलाता होगा। आगे देखो, आदि की कविताओं के अलावा कुछ आदिवासी लोक कविता का भी अनुवाद किया। ये सब का तो अनुवाद किया है क्या, और कुछ कुछ आदि भाषा का भी अनुवाद किया था। अब लास्ट इसमें करा कि समसामयिक कवि वीरेंद्र डंगवाल की कविता के संकलन दुष्चक्र संहिता से उनकी कविता हमारी नींद यहाँ प्रस्तुत है। हमारी नींद कहाँ से लिया गया है, वह दुष्चक्र में सृष्टा यहाँ से यहाँ प्रस्तुत है। सुविधा भोगी आरंभ पसंद अथवा हमारी बेपरवाही के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करता है यह कविता। मतलब ये हम जिस पर ध्यान है तो उसके बारे में इसमें बताता, हमारी नींद के बारे में। चलो देखिए, शुरू करते हैं हमारी नींद के बारे में। क्या कहते हैं, करा हमारी नींद में, करा मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़। ये तो बात सही है, हम जब सोते हैं तो कुछ ना कुछ इंच पेड़ का बढ़ता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता। आगे, कुछ सूत पौधे अंकुर से अपने नाममात्र कोमल सींगों से ढकेलना शुरू किए होंगे। मतलब करा कुछ सूत पौधे, मतलब कुछ पौधा सूत ना तो कुछ छोड़ा था, करा कि अपने अंकुर ने, अंकुर मतलब बीज होता है, अंकुर मतलब क्या होता है, बीज, बीज ने अपने नाममात्र कोमल सींग से, जब भी देखा होगा कि कुछ कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं कि जब हम उसको उगाते हैं उसका बीज बाहर निकल जाता है। कभी कद्दू का नहीं देखता है क्या, कद्दू का उसका क्या होता है, वो फूटता है ना, वो जमीन जड़ जाता नीचे, लेकिन बीज ऊपर निकल जाता है। वही कह रहा है कि जैसे मान लो कि जब मकई का टुबी निकलता है ना, क्या टुबी ना बोलते हैं, टुबी टिब्बी टिब्बी बोलते हैं, वही टिब्बी जो, अरे जेब टीवी एलसीडी रुक, देखो वो जो निकलता है सुनो, उसमें क्या होता है, उसके एकदम बहुत कोमल होता है। अब देखो मकई का जो है ना, खाली ऐसे तने हाथ लगा टूट जाएगा, कितना कोमल होता है, लेकिन फिर भी वो मिट्टी को चीर के बाहर निकल जाता है, कितना कोमल। फिर भी वही कह रहा है कि अंकुर ने अपने नाम मात्र बहुत कोमल सींग से ढकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। मतलब बीज का जो फूला हुआ छत था उसको क्या किया, भीतर ढकेलना शुरू किया होगा। आगे, एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ। हमारे जितना देर हम सोते हैं ना, उतना देर में एक मक्खी का जीवन खत्म, पूरा हो जाता है, पूरा हुआ। और कहा कि जितना देर हम सोए हुए थे कई शिशु पैदा हुए। तो जितना देर तुम सोया होगा, ऐसे हम जानते हैं कि एक दिन में कहा जाता है कि ठीक है। और देखो, हाँ मरता भी है, जिंदा भी होता है। ऐसे तुम सब का थीम कर रहा, कौन 1.25 लाख जीता है, 1 लाख मरता, 1 लाख मरता है और 1.25 लाख पैदा होता है। ऐसा कहा था, पता ना साल में, एक महीना में, एक दिन में, ये पता नहीं, दिन ही में साथ बोला था, एक दिन में। ये पूरा दुनिया, खाली थोड़े गाँव में, पूरे देश में, पूरे पति में, ठीक है, मतलब पूरे विश्व में ऐसा कहा जाता है कि क्या होता है करो। वही कहा कि हाँ कई शिशु पैदा हुए और उसमें से कई तो मारे भी गए। देखो कल अपना सब सोए थे न, कहीं एगो टपक गया था तो बज रहा था और शर्मा टोला में देखो मर गया। तो वही कह रहा कहीं पैदा हुए और कुछ हाँ जाग लिया। आगे कह रहा कि मारे भी गए दंगे, आगजनी और बमबारी में। और कह रहा कभी कभी ऐसा होता है कि हम जितना देर सोते हैं तब तक दंगा भी हो जाता है, बमबारी हो जाता है, आगजनी, आग लग जाता है कहीं पर, ठीक है ना, यही बात, मारे गए। आगे कह रहा कि इतने देर में अपना ये बात बहुत अच्छा तुम सब समझेगा, गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। और कह रहा इतने देर में देवी जागरण हो जाता है, जैसे भोला बाबा निकले थे ना तो बस वही बात यहाँ कर रहा है कि बस गरीब वो निकलता कहाँ पर है, गरीबे बस्ती में। कभी अमीर की बस्ती में नहीं निकलता है, अमीर की बस्ती निकलता थोड़ी रे देखो यहाँ पर। तो वही कह रहा है कि गरीब बस्ती में भी धमाके से देवी जागरण, अब कुछ ही पर लाउड स्पीकर जैसे निकला एकदम गाना बजाना शुरू, पूजा पाठ शुरू, तो गाना डीजे चलना कहाँ पर वो है आगे देखो, आगे कह रहा कि याने साधन तो सभी जुटा लिए है अत्याचारियों ने, मगर जीवन हटीली फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद। मतलब कह रहा है, सुनो, कह रहा कि मतलब कहना ये चाहते हैं कि सारे साधन जुटा लिए हैं किसके, अत्याचारियों ने, जो अत्याचारी होते हैं ना,
सब साधन जमा कर लिए। साधन मतलब क्या, जो गोली बंदूक का जमा करना कर लिया पूरा, लेकिन फिर भी अत्याचारी मतलब खाली चोट नहीं, सबको ज्यादा उसमें। मगर जीवन हमारा फिर भी जीवन क्या बढ़ते नहीं जा रहा क्या, उसको डराएगा थोड़ी रुक जाएगा, जीवन थोड़ी रुक जाएगा। आया करा कि और लोग भी हैं कई लोग, और लोग भी हैं कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। मतलब क्या करा कि बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो भूला नहीं है कि हम इनकार कैसे करें। बहुत सारे आदमी ऐसे होता है, उसको मना करने में बनता ही नहीं है। तुम और कुछ बोलोगे, उसको मना करने में नहीं बना, उसको पता है इससे हमको नुकसान होगा, मतलब पता है ना, लेकिन फिर भी वो मना नहीं कर पाते। तो वही कह रहा है कि लोग, और लोग भी हैं कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनका। डायरेक्ट इन्हें नया बात नहीं करेंगे जाओ, लेकिन ये सही है। अगर मान लो कि तुम्हारे हिसाब से अगर तुमको लगता है कि ये काम है कर हमसे करना है कर, अगर हमसे नहीं होगा तो हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जिससे नहीं हो पाता वो जबरदस्ती हाँ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत, मना करना जान में नहीं करता है। वही कह रहा है। अगर उल्टा पेज अरे तो नहीं रे हो खत्म। हाँ तरीके आना का कोखो पर बंद करें।